जाते हैं और बाहर जाकर जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लोगों की गुंडागर्दी बढ़ गई है। मामला ओल्ड फरीदाबाद का है, गांधी कॉलोनी का। और आप देख सकते हैं जो शख्स हमारे सामने देख रहे हैं लेटा हुआ है, इसके हाथ पैर तोड़ दिए, ये देखें पैर में प्लास्टर रखा है और बुरी तरह पीटा था। क्या था पूरा मामला वो भी जानेंगे कि ये कैसे हुआ, क्या घटना थी। क्या नाम आपका? सागर। सागर जी हैं। सागर जी, क्या हुआ था, कब की बात है, पूरा बताएं एक बार। 6 तारीख की बात है जी। ये मेरे को घर से बुला के लेके गए थे 2:30 बजे करीब। ले जाके बाइक पे बिठा के ले गए थे। जाते मेरे को मारने लग गए। 6-7 लड़के पहले बिठा के रख रखे थे उसने। अच्छा, कौन था? भोला नाम का था। भोला कहाँ? हाँ, ये फतेहपुर में रहता है। फतेहपुर में। तो जानते हो पहले से? हाँ यार दोस्ती है। हाँ। तो यहाँ आकर क्या बोला उसने, क्या कहा था ये? जी मैं रोटी खा रहा था, अपने घर से बुला के ले गया था जी मेरे को। कह रहा चला अभी आ रहे हैं। मेरे बहन मुझे रोकने लग गए थे, उनकी भी नहीं माना। मेरे को ले गया वो अपने साथ और ले आते ही मेरे को लड़कों के पास खड़ा कर दिया। उन्होंने मारना चालू कर दिया। कितने लड़के थे? कम से कम 6-7 लड़के थे जी। उन्हें जानते किसी को? हाँ, एक को जानता, भोला को लेके गया था। अच्छा, और उनमें से किसी को? वो एक पकड़ा जाएगा, सब आ जाएंगे सर जी। उनमें से जानते नहीं? नहीं। सारे अनजान थे? हाँ, अच्छा, पहले बिठा के रख रखे थे उनने। तो क्या हुआ था, कभी कुछ कोई बातचीत हुई हो? कुछ है ऐसा तो है नहीं कि बिना बेवजह कैसे कोई ले जाएगा? बेमतलब में मारा सर जी, बेमतलब में। घर से बुलाकर ले जाना। कभी कुछ हुआ, कोई पैसे का लेन देन हो, कभी कोई किसी और से कोई बातचीत हुई हो तो उसके रंजिश? नहीं नहीं। तो तुम पूछा नहीं आपने? नहीं, मैं पूछ रहा था। एक आदमी और खड़ा था वहाँ पे जी, वो कह रहा था छोड़ दो मर जाएगा ये, तुम्हारे जिम्मे पड़ जाएगा। उन्होंने छोड़ा नहीं, तब भी मारने लग गए मुझे। तो क्या था, कुछ था साथ में हाथों में या? डंडे वंडे ले रखे थे जी उन्होंने। अच्छा, और कहाँ पे ले गए थे? भड़कल पुल के नीचे। बड़कल पुल के नीचे? हाँ, पहले वहाँ मारा है, फिर उसके बाद वहाँ मारा है एयरपोर्ट रोड पे। वहाँ से, हाँ, वहाँ से बिठा के बाइक पे लेके गए 4 लड़के। एक ही बाइक पे, एक बीच में मैं बैठा था, भोला चला रहा था, 2 लड़के पीछे बैठे थे मेरे। एयरपोर्ट वाले रोड पे ले गए, वहाँ पे मारा इन्होंने, वहाँ फेंक के चले गए। वहाँ पे वहाँ छोटे छोटे बच्चे आए खेल रहे थे, उन्होंने 112 पे कॉल करी। कॉल करने के बाद राइडर आए, वो भग गए इतने में। फिर वो पुलिस वाले मेरे को बीके अस्पताल छोड़ के गए। अच्छा, तो आप होश में नहीं थे? नहीं। बेहोश थे? हाँ। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से किसी युवक को घर से उठाकर ले जाते हैं, बाइक पर बिठाकर, और बुरी तरह से पीटते हैं। हालांकि 2 जगह, बड़कर पुल के नीचे कहाँ पे? भड़कल पुल के नीचे, गोल्ड फील्ड के पीछे। नहीं, गोल्ड फील्ड के पीछे। अच्छा। जंगल एरिया है वहाँ पे। तो वहां से मार के फिर वहां क्यों ले गए? फिर वहाँ से वहाँ पे मार के वहाँ पे फेंक के चले गए मुझे। फिर जब ये घर वालों को कैसे पता लगा? मैंने फोन करवाया था उन्होंने से ही, पुलिस वालों से। हल्का हल्का होश था, बिल्कुल डेड हो गया था फोन करने के बाद में। तो घर वाले फिर पहुंचे? हाँ, फिर मेरे घर में मेरी बहन और मेरी घरवाली पहुंची थी, मम्मी ड्यूटी थी। तो जिस समय यहाँ आपको ले गए थे जब, तो यहाँ कौन कौन था घर में? मुझे यहाँ पे मेरी बहन थी और मेरी घरवाली थी। अच्छा, मम्मी नहीं थी? मम्मी नहीं थी, मम्मी ड्यूटी थी। थी। और पापा? पापा भी ड्यूटी थे। पापा भी ड्यूटी थे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से घर से उठाकर ले जाते हैं। हालांकि जानकारी है जिसका नाम बता रहे हैं, कहाँ है? फतेहपुर चंदीला? भोला नाम है जिसका नाम बता रहे हैं। वो घर आकर और लेकर जाता है। बाहर अलग से ही पहले से ही लोग इकट्ठे कर रखे होते हैं जिनसे पिटवाता है, और एक जगह मारने के बाद दूसरी जगह ले जाते हैं, वहाँ पीट के वहीं फेंक कर चले जाते हैं। एक बार बात करेंगे आंटी जी घर वालों से कि क्या मामला है, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ कोई रंजिश हो या कुछ है, वो भी जानने की कोशिश करेंगे एक बार। आंटी, आंटी, गांधी कॉलोनी से अभी लाइव थे, आपको दिखा रहे थे तस्वीरें गांधी कॉलोनी से। जी आंटी, क्या कैसे पता लगा आपको? मेरे को फोन गया था मेरे सुपरवाइजर के पास। तो उन्होंने बोला कि आपके बेटे का ना एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा। तो मैंने आगे देखा तो क्या कहते हैं, मेरा बच्चा हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा था। हाँ, फिर मैं पुलिस वालों के पास गई, पुलिस वालों से क्या कहते हैं बेल्ट नंबर लेके आई, जब उन्होंने एडमिट करा था। अच्छा। हाँ। तो ये क्या लग रहा है, कौन थे ये लोग? ये गुजर के लड़के हैं, भोला नाम है उसका। कल मेरे को दे रहा था 25,000 रुपये। 25,000 रुपये, बताओ मैं क्या करूंगी 25,000 में? 80,000 रुपये ऑपरेशन में लग रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो भाई मेरे को नहीं चाहिए, मैं तो आगे केस करूंगी।
तो ऑपरेशन किस चीज का ऑपरेशन होना? हड्डी टूटी हुई है पैर के? पैर की। एक्सरे दिखाऊं मैं आपको? पैर की हड्डी टूटी है तो डॉक्टर ने ऑपरेशन किया नहीं? नहीं किया। उन्होंने ये बोला है कि HIV पेशेंट है, हम नहीं करेंगे। मैंने दूसरी जगह रिपोर्ट इसकी बनवाई है, इसकी और इसकी घरवाले की, उसमें HIV नहीं आई है। अच्छा, और यहाँ बीके में टेस्ट हुआ था? बीके में टेस्ट हुआ था, उन्होंने बोला है उन्होंने बोला है कि HIV है इसलिए नहीं हाँ, इसलिए ऑपरेशन नहीं करेंगे। सिस्टर का बयान है कि हम तो अब इसको इंजेक्शन भी नहीं लगाएंगे। अच्छा, हाँ, तो मैं फिर घर लेके आ गई जब 5 दिन की छुट्टी पड़ गई तो फिर मैंने कहा कह रहे मंगलवार को देखेंगे, मंगलवार को सोचेंगे। अब मंगलवार तक मैं खाली पड़ी रहती है, वहाँ दर्द में तड़पता रहता। कम से कम मैं स्टोर से लाके इसे गोलियां तो खिला रही हूँ। तो आपने फिर जो वो रिपोर्ट थी जो दूसरी जहाँ आपने चेक कराया, कहाँ चेक कराया था? मैंने प्राइवेट में कराया था केसी के सामने। अच्छा, तो वो हाँ। रिपोर्ट नहीं दिखाई फिर? वो दिखाई नहीं थी, वो डॉक्टर छुट्टी पे गया हुआ है 1 हफ्ते की। तो अब जाके दिखाना उन्हें, आज दिखाना या कल दिखाना उन्हें, बोलना कि जी ये देखो यहाँ तो नहीं आया। हाँ, बोलूंगी, बोल दूंगी। और क्या चाहते हैं पुलिस प्रशासन से, क्या कहना चाहेंगे? मैं पुलिस प्रशासन से कहना चाहती हूँ कि या तो मेरे बच्चे का पूरा इलाज करे, पूरा, क्योंकि ये कमाने वाला है 200 300 400 हमें देता ही था। अब ये तो 6 महीने के लिए पड़ गया, तो अब कहाँ से मैं करूँगी, कहाँ से क्या लाऊंगी बताओ? किराए का मेरा मकान है। और जिन लोगों ने मारा है, जिन लोगों ने मारा है वो गुजर हैं, उनका अपना मकान है वहाँ। तो उनको भी तो सजा मिलनी चाहिए ना? हाँ, तो मिलनी चाहिए सजा, सजा मिलनी चाहिए। कल मैंने उसकी मम्मी को बोला, सामने लिया, मुझे 25,000 रुपए नहीं चाहिए। जैसे मेरे लड़के का पैर तोड़ा ऐसे मैं उसका पैर तोड़ूंगी। तो आप समझ सकते हैं, कोई पहले की कोई बात तो नहीं थी, कुछ नहीं, पता नहीं? हमारी कोई बात नहीं है, नहीं, मतलब ही नहीं है हमारा। मैं यहाँ की लड़की हूँ, यहाँ की मैं लड़की हूँ, हरिद्वार मेरा गांव है, लेकिन मैं अपने बच्चों को कमा धमा के पाल रही हूँ। आज तक का रिकॉर्ड है, मेरा लड़कों का नाम कभी छोरी में नहीं आया कि छिनारे में नहीं आया, समझ में आई? किसी की मतलब कोई ऐसा कोई केस बना ही नहीं। हाँ, गलत कामों में नहीं आया। तो आप जब घर गए उसके कहने तो पूछा नहीं कि? मैं घर नहीं गई थी उसके, वो उसकी माँ खुद ही आई थी। उसकी माँ खुद आई है, मेरे से कहती है सामने वाले से जाके कि मैं तो गई थी सेब संतरे लेके, और आगे मुझसे कहती है कि जितने पैसे हम तेरे को दे रहे हैं इतने तो हम पुलिस में खिला देंगे। ऐसे बोल के गई है मुझे। मैं कहा जो तुझको करना है वो कर, मेरे साथ बात ही मत कर। तो सब पूछा नहीं कि मारा क्यों, क्या बात थी, क्या? के नशे में मार दिया, अच्छा, नशे में? नशे में मार दिया। कैसा नशा जो घर से बुलाकर ले घर से गए बुला के और बाहर पहले से ही लड़के खड़े कर रखे थे? पहले से ही तैयार कर रखे थे 7 लड़के उन्होंने। ये तो साजिश थी ना? ये हाँ, पहले से ही पहले से ही तैयार थे। तैयार थे। तो आप समझ सकते हैं फरीदाबाद अब कंप्लेंट करा दी है, FIR दर्ज करा दी है, लेकिन देखते हैं अब इसमें आगे क्या होता है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है? नहीं, हमारे अभी को तक कोई फोन नहीं आया, कोई फोन नहीं आया, नहीं आया। आप समझ रहे हैं, गरीब परिवार है और किस तरह से ये इकलौता कमाने खिलाने वाला था और इसका ही पैर तोड़ दिया। लगभग 6 महीने तो कम से कम अब ये कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात कि किस तरह से लोग घर से बुलाकर ले जाते हैं और बाहर मार पीट कर छोड़ देते हैं। कल मंडी में भी एक लड़का जान से खत्म कर दिया, मंडी में भी एक लड़का जान से खत्म कर दिया, आई समझे? और इन्होंने इतना आतंक मचा रखा है कि पूछो मत, गरीब आदमी का जीना दुश्वार कर रखा है। गरीब परिवार परेशान है। देखते हैं इसमें आगे क्या कार्रवाई होती है, वो भी आपको बताएंगे। और दूसरा पक्ष भी अगर अपनी बात रखना चाहता है तो वो भी रख सकता है। जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।